जो बैक साइड है ये कमर का ना एक रुक रुक के दर्द देता है, कभी कभी ठीक हो जाता है और कभी कभी ना। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे क्या बताऊँ आप लोगों को। तो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इस समय, है ना। आप समझ, आपको तो पता ही होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कल रात से आरती की बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो उसके पेट में भी सूजन आ चुकी है और उसको कल से थोड़ा हाल बुखार भी आ चुका था। तो मैं सोच रहा था कि चलो आज डॉक्टर के यहाँ ले जाऊँ, तो आज पड़ गया संडे। तो कहीं पे यहाँ पे आज डॉक्टर, आज संडे को हमारे यहाँ बहुत ही कम बैठते हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर बैठे वगैरह नहीं थे। तो यहाँ पे बुखार आ गई थी, तो यहाँ पे अभी मैं बुखार भी चेक कर रहा था। तो आरती को थर्मामीटर लगाया था मैंने यहाँ पे, है ना। तो ये लेटी है यहाँ पे और आरती को थर्मामीटर लगाया है। तो अभी बुखार मैं चेक किया था कि सुबह बुखार थी आरती को। तो मैंने क्या किया, अपने इंदौर वाले डॉक्टर साहब से मैंने बात की थी कि सर आरती को बुखार आ गया है और उसको दर्द भी है बहुत ही ज़्यादा। तो सर ने बोला सर ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, दर्द की टैबलेट्स, सर ने बोला कि दर्द की दवाई मत देना अभी, क्योंकि ऐसे में है ना। तो सर ने बुखार की दवाई, मैंने सर से पूछ के आरती को बुखार की दवाई वगैरह दे दी थी। तो बुखार की दवाई तो दे दी थी सुबह, तो सुबह तो थोड़ा आराम मिला था। तो अभी फिर मैंने सोचा कि चलो बुखार में चेक कर लूँ आरती को, फिर जैसा भी होगा, क्या कितनी बुखार आती है उस हिसाब से एक खुराक और दे दूँगा। और दर्द है उसके अभी पेट में और सूजन वगैरह है। तो अरे, और मैं आपको बता दूं कि उधम और देव भी यहाँ पे, यहाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और देव भी यहाँ पे, मम्मी की तबीयत ख़राब है ना, तो देव भी, ये देखिए, देव भी बेचारा ये रो रहा है, देखिए आप सकते। आओ यहाँ आ जाओ, आओ आ जाओ, आ जाओ यहाँ आ जाओ, आओ, नहीं रोते ना, हाँ ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे देव भी यहाँ पे वो हो गया रहा, क्योंकि देखिए देव भी यहाँ पे, मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो देव भी बेचारा सुबह से कर रहा है ना। तो चलिए, और दर्द की दवाई नहीं दी है ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आरती को, और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ थर्मामीटर निकाल के क्या कितनी आई। और यहाँ पे इसकी कमर में भी बहुत ही ज़्यादा दर्द है ना। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है अभी इस समय, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ आओ देवा, आओ यहाँ। और देव भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, देव को भी। तो बहुत ही बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो चलिए, मैं करता हूँ, मैं थोड़ा आप लोगों से बाद में बात करता हूँ ना, बुखार चेक कर लेता हूँ क्या कैसा दवाई वगैरह उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आप लोगों से बाद में। तो बुखार तो चलिए, बुखार तो 98 है अभी, तो बुखार तो ठीक है, सुबह से थोड़ा कम हुआ है अभी। और मैं बता रहा हूँ कि आरती का जो बैक साइड है ये कमर का ना एक रुक रुक के दर्द देता है, कभी कभी ठीक हो जाता है और कभी कभी ना अपने आप दर्द होने लगता है। तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और ऐसे में दर्द की दवाई वगैरह भी तो हम दे नहीं सकते अभी कुछ, है ना, क्योंकि बना अपनी सलाह से। और कुछ और दर्द होता तो दे सकते, लेकिन ऐसे में दर्द की दवाई हम नहीं दे सकते। अब सोच रहे कि जाएंगे फिर से मेडिकल, तो फिर वहाँ पे मैडम को बताएंगे, है ना। चलिए, क्या तेल, ये वाला तेल नहीं लगाते, सरसों का तेल लगाते हैं। ये देव तेल ले आया था मम्मी को लगाने के लिए, कि मम्मी को कमर में तेल लगाते हैं ना, तो वही ले आया था। हाँ, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बाद में फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ का लेटी हो, क्या आरती क्या बैठी यहाँ पे। और ये देख सकते हैं फ्रेंड, अभी सुबह का समय है, अभी 6 बज रहे हैं और शायद ये रात से यहाँ पे लेट बैठी है शायद। यहाँ पे मैं देख रहा था, मेरी नींद खुली थी 3-4 बजे से। उठो उठो, यहाँ क्या बैठी, उठो। तो क्या बैठी यहाँ से, दर्द उर्द यहीं बैठ गई, लेटते रहे थे। फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरी तो नींद लग गई थी। और शायद अभी ये रात को मैंने देखा था 3 से 4 बजे से शायद किचन में आई थी, तो मुझे लगा कुछ प्यास व्यास लगी होगी, तो शायद इसलिए उठी होगी, मुझे नहीं लगा और मेरी नींद लग गई। तो अभी मैं सुबह उठा हूँ 6 बजे, तो ये शायद अभी भी यहीं बैठी है, शायद मुझे लगता है कि यहीं बैठी है दर्द के मारे। दर्द हो रहा तो हमें बता ही गए नहीं, तो हमें उठाना देती है। सुबह हो गए 6 बज रहे।
उठो, चल चल वहाँ लेट, वहाँ पे बिस्तर में, वहाँ पे देवी भी उठ जाए नहीं तो। चलो उठो उठो। है क्या कमर में दर्द दे रहा? पेट में? चलो डॉक्टर के यहाँ चलें फिर, और करी तो है? चल उठो, चल उठो, वहीं चल, वहीं चल। पानी चाहिए? पानी में ला रहे, चल उठो। उठ जाओ। ले चलो दही सो बैठे, दही बैठी है। चलो चलो उठो। चलो वही सो रहे। अरे तो बॉम्ब रात में बता दी, बॉम्ब लगा लेती, बॉम्ब लगा लेती, ये कैसा दुख रही वाला बॉम्ब लगा लेती ना तो। बटन लगा दो पहले। बस बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। देखिए ये नाइट का समय है, मतलब 5-6 बज रहे थे और कल रात से मतलब कि मुझे दर्द था, तो अभी भी दर्द बना हुआ है जो कि आधा 1-1 घंटे में हो रहा है। और अभी मुझे होश नहीं था कि इस टाइम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस अभी हस्बैंड ने मोबाइल दिया तो बोले कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो तो बातें कर लो, तुमको भी अच्छा लगेगा। और मुझसे ना मतलब कि अब सहा नहीं जा रहा है, सच में दर्द जो है वो सहा नहीं जा रहा है। और किसी तरीके से मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा आँखों को आराम दे दूँ, क्योंकि देखिए जो मेरा हल्का-हल्का दर्द था वो 12 बजे से था, फिर रुक जा रहा था, फिर 1 घंटे में फिर दर्द, मतलब कि वो दर्द मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन-सा दर्द है, कैसा दर्द है। और डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मतलब कि चेकअप करने को बोला है, सोनोग्राफ़ी करने को बोला है, तो वो सोनोग्राफ़ी के लिए हम कल मॉर्निंग में जाएँगे या जैसा होगा। तो अभी तो उन्होंने सोनोग्राफ़ी लिख दी है मुझे, जो कि लास्ट मंथ में होती है ना सोनोग्राफ़ी, वही वाली। और ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, तो डॉक्टर ने और मेरी सासू माँ भी यही कह रही थी, और भी जितने लोग थे, कि जो सेकंड प्रेगनेंसी है वो अधिकतर जल्दी ही हो जाती है फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मुझे पेट में साइड में दर्द दे रहा था, कहीं पीछे बैक में पीछे से आके आगे रुक रहा था। चावल बंद कर दिए हैं, तो यही चीज़ है। और आज तो सासू माँ और इन्होंने खाना मिल के बनाया है, क्योंकि माँ जी भी थोड़ी सी ना कमज़ोर दिल की हैं, तो वो उनको देखा नहीं जा रहा है मेरा दर्द। और वो सुबह मतलब जिस दिन मुझे दर्द सुबह सुबह, जैसे आज आपसे मिली हूँ ना, तो जैसे आज का नाइट है तो उसी दिन वो आई हैं और सारी तैयारी करने को बोली हैं। बस अभी तो यही है। और आपको पता है कि जो लास्ट समय होता है उसमें बहुत सहज के संभल के मैं 2 बार तो बेहोश ही हो गई थी, एकदम कमज़ोरी, चक्कर चक्कर आना। ऐसे नींद तो मुझे नहीं आ रही है,
पर हाँ लेटी हूँ तो काफ़ी आराम लगता है, पर ना सीधे लेट सकती हूँ, ना उस साइड लेटते बनता है, ना इस साइड लेटते बनता है। एकदम बेचैनी लगती है कि कहाँ चले जाएं, कैसे चले जाएं, कैसे कर लें हम अपने आप को, और समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब आप भी एक माँ होंगे, आप बहुत अच्छे से दर्द को, तकलीफ़ को समझ सकते हैं। तो प्लीज़ जितना हो सके हमारा सपोर्ट करिएगा इस समय, और प्रे करिएगा कि सब कुछ ठीक हो। क्योंकि देखिए ये सब माँ बनना ना एक औरत के लिए सौभाग्यशाली भी है, सौभाग्य की बात भी है, ऊपर से हर किसी के लिए आसान नहीं है। मुझे इतना रोना आ रहा था ना, इतना रोना आ रहा था, पर मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं ही कमज़ोर पड़ जाऊंगी तो फिर ये लोग तो वैसे भी पड़ ही जाएंगे कमज़ोर। तो इसलिए थोड़ी सी हिम्मत अपने में बनाए रखी हुई। तो अभी ये सुबह का टाइम है और अभी मैंने चाय पी है, काली चाय पी है। काली चाय डॉक्टर ने बोला कि जितना हो अभी काली चाय पियो। और सोनोग्राफी के लिए तो अभी टाइम से हम जाएंगे, तो काली चाय और बिस्किट खाइए। बिस्किट भी मुझसे नहीं खाई। तो हालांकि रात भर भी ऐसी ही कटी मेरी। भगवान, मुझे इस टाइम समझ में नहीं आ रहा है, और सच बताऊं तकलीफ होती है ना, तो ऐसा फील हो रहा है कि बाहर कोई आवाज़ आ रही है। चलिए फिर हम आपसे जल्दी मिलेंगे, आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी होगा आपको तो बताते रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। वैसे मैं कोशिश करूँगी अपने डेली ब्लॉग डालूँ, डेली ब्लॉग नहीं भी डालूँ तो 2-4 मिनट, जितने मिनट का हो अपडेट करती रहूँ, ताकि मुझे भी ना अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कुछ बोलते हैं, है ना। और प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए, हमारे लिए प्रे जरूर करिएगा, सब कुछ ठीक हो, सब कुछ बढ़िया हो। कि ये प्रेगनेंसी का जो लास्ट मंथ होता है ना, वो बहुत कहना चाहिए कि एक तो डर भी लगता है, खुशी भी होती है, सब कुछ महसूस होता है। चलिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपनी आरती को भी बहुत सारा प्यार और सपोर्ट ऐसे ही यूं ही बनाए रखिएगा। बाय बाय।